हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसको लेके सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर क्या फ़र्क चल रहा है या किस प्रकार की बातचीत है वो चल रही है। हमने महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो पूरा देख सकते हो कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में घटनाक्रम है वो बदला है। अब हम सिर्फ मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया और यूट्यूब मीडिया एक साथ में, और दूसरी तरफ में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी एक तरफ में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की। ये न्यूज़ जी न्यूज़ का जो थंबनेल है आप वो देखिए, महाराष्ट्र झांकी है बिहार अभी बाकी है। तो वो एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो बिहार में जो महाराष्ट्र में हुआ है वो बिहार में भी होने वाला है। ये सबसे पहले उन्होंने लगाया। इसके बाद में एक और देखिए सुधीर चौधरी साहब की। सुधीर चौधरी साहब ने भी वही किया है, दो सबसे क्षेत्रीय दल है उनको ख़त्म कर दिया बीजेपी ने। अरे जो बीजेपी ने किया वो सही किया या गलत किया, मीडिया का काम होता है उसको जस्टिफाई नहीं करना, उसके बारे में डिटेलिंग जाना कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है शिंदे के केस को लेके, उसके ऊपर ये जो आगे कार्रवाई हुई है एनसीपी के अंदर वो जस्टिफाई होगी या वो टलेगी, इसके ऊपर ये बड़ी बात है। इसके बाद में इन्हीं के दोस्त हैं अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा साहब आपको पता ही होगा, मानी साहब के चैनल से हैं। उनका कहना है आज के महाराष्ट्र प्रकरण के बाद बीजेपी ने 2024 लोकसभा के लिए लिहाजा 9% सीटें सेट कर ली है। तो जो महाराष्ट्र की सीटें हैं 48 है, उनको इसने सेट कर दिया है। नीचे नीचे देखिए लिखा है नेक्स्ट इज बिहार। तो इसके बाद में जो आगे होगा वो बिहार में होगा। और इसके बाद में आप एक वीडियो देखिए जो कि दो न्यूज़ चैनलों का है, एक तो इन्हीं का बड़े भाई हैं उनका और एक रूपी का इकालत जी का है, वो देखिए। परिवारवाद पर बड़ी प्रामाणिकता से बोलते रहे। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि देखिए इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि ईडी ने का प्रेशर आया वो चला गया, वो एक सवाल हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कॉम्पिटेंस को दरकिनार पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो नहीं जा रही हूँ भ्रष्टाचार पर। मैं इस वक्त परिवार आप भ्रष्टाचार पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो नहीं जा रही हूँ भ्रष्टाचार पर। मैं इस वक्त परिवार जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि दोनों साहब जो मैम हैं और जो साहब हैं वो दोनों इसी बात पे लगे हुए हैं कि आप इसको भ्रष्टाचार के एंगल पे मत लेके जाइए। इसको आप शरद पवार या पवार फैमिली के अंदर इसको सेंधमारी कीजिए, भ्रष्टाचार के ऊपर इसकी डिटेल है वो नहीं ले जानी चाहिए। इसका कारण एक ही है कि मोदी साहब ने भी 4 दिन पहले भोपाल में एनसीपी के जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो रुपए गिनाए थे उसमें जितने भी घोटाले गिनाए थे उन्होंने स्पेशली गिनाए थे, सिंचाई घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। तो उसमें जिन जिन का जिस का घोटाले का उन्होंने नाम लिया था, उन घोटालों में जो व्यक्ति है या जिस व्यक्ति पर वो घोटाले हैं वो सारे के सारे व्यक्ति हैं वो कल एनसीपी है वो बीजेपी में एक तरीके से ज्वाइन हो चुकी है। मतलब जो बीजेपी शासित राज्य है या बीजेपी की जो पोषित सरकार है महाराष्ट्र में उसके वो पार्टनर है वो बन गए हैं। ये चल रहा है आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? सोशल मीडिया भी ज़बरदस्त तरीके से इसके विपरीत जा रहा है। सोशल मीडिया पे इसके मतलब परिवारवाद का कहीं जिक्र ही नहीं देखने को मिला। सबसे पहले तो आप एक वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पे कल से बहुत अधिक वायरल है हो रहा है, एक गाने के रूप में। आपको याद होगा एक, जैसा कि अभी साइड में देख सकते हैं, एक मसूरी आया करती थी पाउडर की, उसी पाउडर को बदल के मोदी वॉशिंग पाउडर के रूप में उन्होंने दिखा दिया। ये सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही शायद रिलीज़ किया था, और कांग्रेस और सारे विपक्षी पार्टियां और जो मतलब इसको गलत मानते हैं या जिस तरीके से ये जो टूट हुई है उसको गलत सही नहीं बैठा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात परसों भोपाल में की, उसके बाद में जो उन्होंने किया उसको वो गलत मान रहे हैं। उस पर एक वीडियो बनाया है, वो देखिए। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, जो भी इनकी पार्टी में शामिल हो जाए उसके सारे पैसे माफ करवाए, इसमें है कितना मजा। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, ज्वाइन करते पार्टी सब हो जाए निपटारा, भ्रष्टाचारियों का इसने जीवन संवारा। हेमंत, शुभेंदु, इनके जैसे सभी, सबकी पसंद भाजपा। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, भाजपा वॉशिंग पाउडर, भ्रष्टाचारियों का पसंदीदा वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग इसके बाद में ये देखिए,
इसके बाद में जो फडणवीस साहब हैं उन्होंने एक भाषण दिया था, चक्की पीसिंग अजीत पवार के लिए, उस पर भी एक कोई मीम है वो बना है। इसमें चक्की पीसिंग, अजीत पवार चक्की पीस रहे हैं और फडणवीस साहब हैं वो पैसे हैं उस चक्की में डाल रही हैं। इसके बाद में एक और पोस्टर बना है कि अजीत पवार है वो किस प्रकार से अब सफ़ेदी के रूप में आ गए हैं या उनके भ्रष्टाचार है वो धुल गए हैं। इसके ऊपर एक और पोस्टर है वो रिलीज हुआ है सोशल मीडिया पे। इसके बाद भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी इसमें ज़बरदस्त तरीके से कटाक्ष है वो किया गया है, तुम्हारी कोई आखिरी इंसा है, हाँ मैं बीजेपी में शामिल होना चाहता हूँ, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, तुम तो बिल्कुल बेगुनाह हो। ये वो ज़बरदस्त कटाक्ष है जो मोदी जी ने 4 दिन पहले कहा था, उसके ऊपर ये बहुत ही खतरनाक कमेंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जो दिखाने का एंगल है वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर जो एक तरीके से जिस व्यक्ति को फांसी मिलने वाली थी उस व्यक्ति को छूट मिल चुकी है, ऐसा कुछ दिखाया गया है। ऐसा ही कल के घटनाक्रम के बाद शायद होगा, क्योंकि जो एक नेता था उसमें ऐसे थे जो 2 साल तक जेल में काट के आए थे, उसकी लगभग संपत्ति है वो ईडी के रिडार के ऊपर थी, उस पर नोटिस वो आ चुके थे, लेकिन वो कल उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। और अजीत पवार साहब के ऊपर तो पता ही नहीं कितने की केस हैं वो हैं। हमारा इसमें कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि जो एनसीपी में थे तो वो सही थे और बीजेपी में आ गए तो भ्रष्ट हो गए, यूँ वहाँ पे भी भ्रष्ट थे, लेकिन एनसीपी ने कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप दूसरे पे लगाया या फिर मैंने कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वो उसको दोबारा अपनी पार्टी में लिया है, उसमें दिक्कत है वो लग रही है। ये आप किस प्रकार से सोचते हो कि दोनों में जो डिफरेंस चल रहा है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसमें से किसके साथ है आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर जो सोशल मीडिया या यूट्यूब मीडिया है वो कर रहा है वो सही है या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सही कर रहा है, आप इसके बारे में बता सकते हैं। बाद में हम बात करें तो जो अपने पुराने टाइम के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम भी सारे अखबार या फिर जो मीडिया था वो इस प्रकार से बिहेव नहीं कर रहा था। इंडियन एक्सप्रेस का आप ये देख लीजिए, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने उनके समर्थन में कोई बात कहने की बजाय, अगर वो विपक्ष में नहीं कह पाए तो उसमें समर्थन में कहने की बजाय वहाँ के पेज है वो अपने अखबार के खाली छोड़ दिए, जिससे कि उनका विरोध है वो देखा जा सकता है। एक तरीके से वो विरोध में ही हुए, अगर उन्होंने मेन स्ट्रीम में जो वहाँ की सरकार थी उस टाइम की इमरजेंसी उसको स्वीकार न करके इस प्रकार का कार्य किया है। और द गार्डियन अखबार है जो उसके अंदर रवीश कुमार जो कि फ़िलहाल यूट्यूबर ये कहेंगे आपको, पत्रकार हैं वो ऐसे पेशे से जिनको अंबानी के चैनल से निकाला गया था और वो बहुत ही ग्रूमिंग चैनल है वो उनका यूट्यूब पे चल रहा है। उसके बारे में द गार्डियन अखबार में एक लेख छपा है किस प्रकार की उनका जीवन है, उसके ऊपर उसमें बताया गया है कि किस प्रकार की घटनाएं हैं उनके परिवार के साथ वो 2014 के बाद में उनके परिवार और उनके साथ हुई है, किस परिस्थितियों में उन्हें जो मीडिया संस्थान है वो छोड़ना पड़ा। इसके बारे में या जो सच्ची पत्रकारिता करने का एक प्रयास था उसको किस प्रकार से झटका मिला था ये बताने का प्रयास है या उसमें किया गया है।